Hey friends, welcome back to our channel Mr. Mrs. बाजवा. I am Manpreet कौर बाजवा coming with my new video. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल. यहाँ पे रेड बेल आइकन आ रहा होगा तो उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें. अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें. तो आज का विचार है स्मार्ट वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क. वैसे देखा जाए तो ये दोनों सिमिलर ही हैं. अगर किसी को टाइम मैनेज करना आ जाता है तो उसे स्मार्ट ही कहा जाएगा. तो इसी से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है कि स्मार्ट व्यक्ति अगर टाइम से चले और काम करे तो वो एक स्मार्ट व्यक्ति कहलाएगा. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, टाइम को गंवाते रहते हैं. टाइम ऐसी चीज़ है जिसको गंवा दिया तो वापस वो नहीं आता है. हम क्या करते हैं, लेट गो करते हैं टाइम को कि कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे. तो ऐसे ही हमारा वक्त जो है वो हमसे दूर चला जाता है और वो वापस नहीं आता है. हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, जब करने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं. बहुत सारे ऐसे विचार चलते रहते हैं कि कैसे काम करना है, कब करना है, कैसे होगा, क्या ये सही चलेगा. बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो आपके माइंड में चलते रहते हैं. आप अपने दिमाग में ये जो क्वेश्चन पुट आउट होते हैं उसको कैसे रोकें, इसको कैसे इनके ऊपर काबू पाएं, इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं. जब आपके दिमाग में ये सारे विचार चल रहे होते हैं कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कैसे, क्या, कब, तो ये जब चल रहा होता है तो वो उसकी पहले जड़ तक पहुंचो कि ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं. शुरू होते हैं आपके डिज़ायर से. आप कोई डिज़ायर करते हैं, कोई कामना करते हैं, कोई एक गोल सेट करते हैं, तो वहाँ से ये सारे विचार शुरू होते हैं कि ये जो मैं काम करने वाला हूँ, ये जो मेरी डिज़ायर है, ये इसको पूरा करने के लिए मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, कैसे चलेगा काम, क्या ये सही जाएगा या रुक जाएगा या कोई अड़चन आ जाएगी. तो ऐसे विचार जो हैं जब शुरू होते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अपने दिमाग को कहना है पॉज. यस, पॉज कहना है अपने दिमाग को. अब कहेंगे पॉज क्यों? पॉज करने से क्या होगा कि आप अपने थॉट्स को वहाँ जब पॉज करते हैं अपने दिमाग में, तो फिर आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कि ये जो थॉट्स हैं, ये जो सोच है, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं. क्योंकि ये एक शाखा की तरह, एक पेड़ की जैसे शाखाएं होती हैं ना, वो बढ़ती रहती हैं. वैसे ही आपकी सोच भी वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ से वो टॉपिक शुरू हुआ है. टॉपिक कौन सा? जैसे मान लो आपने कहीं पे जाना है, ठीक है, कहीं पहुंचना है, दिल्ली जाना है आपने, ठीक है, मान लो. तो वहाँ पहुंचने के लिए आपकी डिज़ायर है दिल्ली पहुंचना. दिल्ली पहुंचने के लिए आप पहले सोचोगे कि कैसे पहुंचा जाएगा. आप बस लोगे कि ट्रेन लोगे कि कार लोगे. फिर ठीक है, वहाँ अगर बस लोगे तो उसके लिए पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे. तो फिर आगे कपड़े कौन से पहनोगे. फिर अगर आपने घर कहाँ होगा उनका जहाँ पे आपने जाना है दिल्ली में. तो ऐसे 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 करके आपके बहुत सारे विचार शुरू होते हैं. अगर आपको उस टॉपिक का पता चल जाता है तो आप उस थॉट को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं कि आपके दिमाग में ऐसे विचार ना आए, ऐसे क्वेश्चन ना आए. तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो कहाँ से शुरू हुए हैं. वहाँ पे आप दोबारा पहुँच के वहाँ से आप सोच सकते हो कि अच्छा, दिल्ली में पहले आप पैसे इतने लगते हैं, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है. एक बार आपको क्लियर हो जाता है तो आप अच्छे से दिल्ली पहुँच सकते हैं. लेकिन अगर आप मेन टॉपिक में उलझ जाते हैं, अगर आप उलझ गए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तंग करेंगे. तो इसीलिए आपको मेन टॉपिक के ऊपर विचार करने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा सा पॉज करना पड़ता है. तो यहाँ पे आ जाती है टाइम मैनेजमेंट. अगर आप मेन टॉपिक तक पहुँच गए, उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली, फिर आपने काम स्टार्ट किया, तो वो क्या कहलाएगा, टाइम मैनेज करना. अपने टाइम का इतने विचारों से बच के
एक टॉपिक के ऊपर आपने पहले से ही विचार कर लिया, इतने सवालों का आने की नौबत ही नहीं आई, तो वो स्मार्टली काम करना कहलाएगा। हम क्या करते हैं कि अपने टाइम को यूटिलाइज करने के बारे में नहीं सोचते, हम उसको वेस्ट करते रहते हैं। क्या है कि हम फालतू के सवालों में ही उलझे रहते हैं और उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि वो जो काम हमने करना होता है वो शुरू ही नहीं होता, वहीं सवालों में ही उलझा रहता है। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले अपने काम को पहले जानो, उसके बारे में जानकारी हासिल करो, फिर आप उसको शुरू करो। क्या होता है कि कई बार होता है कि हम को कोई डांट देता है तो हम 2 दिन तक उसके बारे में सोचते रहते हैं कि इसने मुझे क्यों डांटा, कैसे डांटा, किसका क्या कारण था, यही सोचने में 2 दिन चले जाते हैं। तीसरे दिन जाके हम उसको क्वेश्चन करते हैं कि हाँ तुमने ये क्यों बोला था। अगर आप सामने से ही उसी समय पूछने कि आप मुझे क्यों डांट रहे हो, तो आपका वहीं पे सोल्यूशन मिल जाता है। तो क्या करना है कि आपको काम उसी समय करना है, ना कि उसके ऊपर 2 3 3 दिन 4 दिन तक विचार ही करते रहना है। अब की बात करते हैं कि अपने दिमाग में चलने वाले जो थॉट्स हैं उनको कैसे रोका जाए, उन विचारों को कैसे रोका जाए। आपको पता ही है कि आपका माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है, पता है आपको? नहीं, आप माइंड से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, ना कि माइंड आपको कंट्रोल कर सकता है। क्या करना है, आपको अपने माइंड को स्टॉप करना है, पॉज करना है। जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो उनको वहीं पे स्टॉप करें, कहीं रुको। सबसे पहले आपको अपने काम के लिए अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा कि आप जो काम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज हो आपको, तब आप वो काम शुरू कर सकते हैं। आपको ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या ये जो मैं काम करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यही सवाल आपने करना है कि अगर आपके लिए वो काम इम्पोर्टेंट होगा तो आप उसी समय उसको शुरू कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर खाना खाते हो तो आपका ध्यान उसके ऊपर होगा तो आपको वो खाना लगेगा, आपकी सेहत बनेगी। लेकिन अगर आप उस खाने के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे हो, ध्यान से खाना नहीं खा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, आप टीवी देख रहे हो, आप किसी और विचार के ऊपर सोच रहे हो, आप खाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका जो खाना है आपके शरीर को कभी भी नहीं लगेगा। अगर आप अपने खाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, और सेहत बिगड़ेगी तो आपको अच्छे विचार नहीं आएंगे, आप लेज़ी फील करेंगे, आपकी सेहत बिगड़ती रहेगी तो आप कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने शरीर को सही रखते हैं, खाना सही रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ को भी सही रख पाएंगे। तो आपका खाना भी आपके काम के ऊपर बहुत असर डालता है। अपनी विल पावर को मजबूत करें, आप कमिट करें कि आप ये काम शुरू कर दें, अभी कर दें और एंड तक लेके जाएं। अगर आप अपने काम को शुरू कर पा रहे हैं और उसको एंड तक नहीं ले जाते तो वो टाइम मैनेजमेंट में नहीं आता है, वो समय को व्यर्थ गंवाना कहलाता है और आप स्मार्ट नहीं कहलाओगे। इसीलिए आपकी विल पावर बहुत ज़रूरी है, उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को एक कमिटमेंट देनी पड़ती है कि ये जो काम है मैं पूरा करके ही रहूँगा। और दूसरी बात, आपको अपने काम की पूरी समझ होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए अपने काम को लेकर। ये नहीं है कि आपने आज ये काम सोच लिया है और कल पे छोड़ दिया है, ये नहीं करना है। आपको आज शुरू करना है, पूरी दृढ़ता से शुरू करना है और पूरी समझ से शुरू करना है। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी और ये इसके ऊपर अमल कैसे होगा, उसके लिए आपको कौन रोकता है? आपके नेगेटिव थॉट्स। आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको ये काम करने नहीं देते हैं जो आपने शुरू किए होते हैं, और उसको एंड तक लेके जाने के लिए आपके नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो आपको पीछे धकेलते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि आपको नो कहना छोड़ देना है, आपको हर चीज़ के लिए कोशिश करते रहना है और आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये आगे बढ़ के कैसा होगा, तो तब आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से सच बोलना सीखें कि आप
आपको सच क्या बोलना है अपने आप से कि आप जो काम करने वाले उसमें अड़चनें भी हो सकती हैं, आपको रुकावटें भी हो सकती हैं और आप फेल भी हो सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, अपने आप को ये समझाएं कि आप जो काम करने वाले हैं उसमें आप फेल हो सकते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आप कभी भी डरेंगे नहीं, अपने काम को जारी रखेंगे और हर काम के लिए आप कोशिश करेंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो अपनी मंजिल में कभी ना कभी पहुंच ही जाते हैं। वैसे ही अपनी लाइफ का एक मोटो बनाइए कि आप अपनी लाइफ में कोशिश ज़रूर करेंगे, नो नहीं कहेंगे किसी की चीज़ के लिए। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए उसके लिए आपको खुद को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि कॉफ़ी पीने से हमारा शरीर जो है बूस्ट हो जाता है और कुछ समय लिए हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है। अगर आप लाइफ टाइम के लिए अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करते रहना बहुत ज़रूरी है और अपने काम में दृढ़ता निश्चितता लाने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो गलत विचार आपको नीचे की तरफ नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने टाइम को, समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे और अपने आप को भी मैनेज करेंगे और अपने समय को भी मैनेज करेंगे और स्मार्ट ज़रूर कहलाएंगे और स्मार्ट वर्कर भी बन पाएंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति भी बनेंगे और अपने जीवन को सफल भी कर पाएंगे और कुछ ना कुछ तो बनेंगे ज़रूर ही। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू आर मच मोर देन यू थिंक। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगली किसी वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें। तब तक के लिए